हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पे जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो कि सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अभी हम फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन देख रहे हैं और ये 4th वीडियो है जिसमें हम जानेंगे वेदांत दर्शन के बारे में। इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा था एजुकेशन और फिलोसॉफी, इनका मीनिंग, कोरिलेशन, और इंडियन फिलोसॉफी में सांख्य दर्शन और योग दर्शन हो चुका है। इस वीडियो में जानेंगे वेदांत दर्शन के बारे में जिसको हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदांत ये वर्ड मुख्य रूप से वेद और अंत से उत्पन्न होता है। वेद मीन्स नॉलेज एंड अंत मीन्स एंड। यहाँ पे इसका मीनिंग है वेदों के अंत में जो नॉलेज आता है, वेदों का जो कंक्लूजन पार्ट है, वेदों का जो अंतिम नॉलेज है, उसको हम वेदांत कहेंगे। इट रिप्रेजेंट्स द कल्मिनेशन ऑफ वैदिक थॉट्स। जब हम वेदास की बात करते हैं तो वेद जो है वो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये जो वेद है वो 4 भागों में विभाजित है। संहिता जिसमें स्तुति और मंत्र है, दूसरा है ब्राह्मण जिसमें यज्ञ विधान के बारे में बताया गया है, अरण्यक ध्यान और साधना बताई गई है, और सबसे अंतिम है उपनिषद जो कि कंक्लूजन पार्ट है, अंतिम पार्ट है। तो उपनिषदों को भी वेदांत कहा जाता है जिसमें दार्शनिक ज्ञान बताया गया है। देखिए, वेदांता का बेस जो है वो बेसिकली उपनिषदास, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता है। जैसा कि हमने अभी देखा, उपनिषदास वेदों का अंतिम भाग है जिसमें वेदों के फिलोसॉफिकल डिस्कशंस एंड टीचिंग्स दी गई है। बाद में वेदांता के सूत्रों को सरलता से समझाने के लिए महर्षि बद्रायण, इन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की। सो यहाँ पे महर्षि बद्रायण का नाम इम्पोर्टेंट है तो उसको याद रखिएगा। ब्रह्मसूत्र में वेदांत की टीचिंग को, वैदिक थॉट्स को एक सूत्र रूप में सरलता से समझाया गया है, एक सिस्टेमेटिक वे से उसमें समरी दी गई है। थर्ड है भगवत गीता जो कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाई गई थी, जो थियोरी पार्ट को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जोड़ता है। 6 सब स्कूल्स ऑफ वेदांत फिलोसॉफी। वेदांत की जो टीचिंग है उसके बारे में काफ़ी लोगों ने बाद में अपने अपने तरीक़ों से इंटरप्रेट किया, तो उसमें 6 सब स्कूल्स मानी जाती है। उसमें से भी पहली 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है। पहला है अद्वैत वेदांत जिसके प्रोपोनेंट आदि शंकराचार्य को माना जाता है। अद्वैत ये जो वर्ड है वो अ प्लस द्वैत से बना है। द्वैत मीन्स 2, और जो 2 नहीं है वो है अद्वैत। एक ही है, जो एक ही सत्य है, उसको अद्वैत बोलेंगे। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म इज़ द ओनली अल्टीमेट रियलिटी। ब्रह्म ही एकमेव सत्य है। इसको समझने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझ लेते हैं। ब्रह्म इज अल्टीमेट रियलिटी। इट इज़ फॉर्मलेस एंड इटर्नल। वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही परम सत्य है जो अनंत है, निराकार है। सृष्टि का मूल कारण भी ब्रह्म को ही माना जाता है। और वेदांत के अनुसार ब्रह्म का जो अनुभव है वो ज्ञान और साधना के माध्यम से किया जा सकता है। आगे है आत्मन, द इनर सेल्फ और सोल। आत्मा को व्यक्तिगत चेतना या जीव के रूप में समझा जा सकता है जो अमर है, शाश्वत है और शुद्ध है। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि, इस विचार में ये प्रकट होता है। अब ब्रह्म और आत्मा के रिलेशनशिप को समझने के लिए माया की कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। माया एक इल्यूजन है। माया वो शक्ति है जो ब्रह्मा के असली रूप को ढक देती है, और जो ये भौतिक जगत है, मटेरियल फिजिकल वर्ल्ड जो है, उसको ही हम असली समझ लेते हैं। और माया के कारण ही जो आत्मा है वो बर्थ और रिबर्थ के साइकिल में फंसा है, सांसारिक दुखों में फंसा है। आगे है मोक्ष, मुक्ति, लिबरेशन फ्रॉम रिसाइकल ऑफ रिबर्थ एंड रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद ब्रह्म। वेदांत दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति ही अंतिम ध्येय है, अंतिम गोल है। मोक्ष का मीनिंग है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा को ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होता है तब मोक्ष प्राप्त होता है। विशिष्ट अद्वैत। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के बाद रामानुजाचार्य द्वारा विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया गया। अद्वैतवाद के अनुसार जगत और जीव एक ही माना गया है, परंतु विशिष्ट अद्वैत में रामानुजाचार्य कहते हैं कि जीव ये ब्रह्मा का विशिष्ट भाग है। विशिष्ट अद्वैत में भी ब्रह्म तत्व को ही सत्य माना गया है, परंतु जीव और ब्रह्म एक नहीं है, तो जीव ये ब्रह्म तत्व का विशिष्ट भाग है। यही विशिष्ट अद्वैत है। आगे है द्वैतवाद जो कि माधवाचार्य द्वारा दिया गया है। द्वैत मीन्स 2। द्वैतवाद में 2 तत्व माने गए हैं,
गॉड और सोल, ईश्वर और जीव। द्वैतवाद के अनुसार ईश्वर और जीव अलग अलग है, दोनों में डिफरेंस है। आगे है शुद्धाद्वैत, जो कि वल्लभाचार्य द्वारा दिया गया है। इनके अनुसार ब्रह्म ये एक स्वतंत्र तत्व है, फ्री एलिमेंट है और ब्रह्मा से ही जीव और जगत की उत्पत्ति हुई है। इसमें भी दो एलिमेंट माने जाते हैं, ब्रह्म एक स्वतंत्र तत्व और जीव और जगत ये दो परतंत्र तत्व, इसलिए इसको शुद्धाद्वैत कहा जाता है। आगे है द्वैताद्वैत, जो कि निम्बकाचार्य द्वारा दिया गया है। द्वैताद्वैत के अनुसार द्वैत भी सही है और अद्वैत भी सही है, दोनों को यहाँ पे सही माना गया है, इसलिए इसको द्वैताद्वैत कहा जाता है। अंतिम है भेदाभेद, जो कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया है। भेदाभेद के अनुसार जीव और जगत इनमें भेद है भी और नहीं भी, इसलिए इसको भेदाभेद कहा जाता है। यही थी 6 स्कूल्स ऑफ वेदांत फिलोसॉफी। वेदांत में मोक्ष प्राप्ति के 4 मार्ग बताए गए हैं। पहला है ज्ञान योग, पाथ ऑफ नॉलेज, जिसमें अभ्यास, साधना, स्टडी, नॉलेज से सेल्फ रियलाइजेशन होता है। यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन मतलब ही ब्रह्म तत्व से एक रूप होना, ब्रह्म का स्वरूप जानना। दूसरा है भक्ति योग, पाथ ऑफ डिवोशन। यहाँ पे भक्ति से ही समझ में आता है कि जिस मार्ग में ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना होती है उसको हम भक्ति योग कहेंगे। थर्ड वन है कर्म योग, पाथ ऑफ एक्शन, जिसमें सेल्फलेस एक्शन की बात की जाती है। गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म किए जा, फल की अपेक्षा मत कर, फल की चिंता मत कर। और चौथा और अंतिम है राजयोग, पाथ ऑफ मेडिटेशन, जिसमें ध्यान और साधना का मार्ग बताया गया है। आगे देखेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन। तमसो मा ज्योतिर्गमय, वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन इज नॉलेज शुड बी डिस्पेल्ड डाउट्स एंड डार्कनेस। इंडिविजुअल सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, जो ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करे, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, सोशल एंड फिजिकल ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। नेचुरल सराउंडिंग में एजुकेशन होना चाहिए एंड एजुकेशन ऑफ माइंड विच प्रोवाइड्स नॉलेज फॉर क्रिएटिविटी एंड कल्चरल सिविलाइजेशन। मेथड्स ऑफ टीचिंग। वेदांत फिलोसॉफी के अनुसार टीचिंग और लर्निंग के कुछ स्टेप्स इस तरह से है। पहला है हियरिंग, सुनना। दूसरा है प्रैक्टिस एंड रेसिटेशन, उसकी प्रैक्टिस करना। थर्ड वन इज अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। बाद में है क्रिटिकल एनालिसिस, हैंड्स ऑन लर्निंग एंड कंक्लूजन एंड सेमिनार्स। रोल ऑफ टीचर। वेदांत फिलोसॉफी के अनुसार टीचर गाइड, मेंटर, रोल मॉडल है। करिकुलम। वेदांत फिलोसॉफी में 6 वेदांगास बताए गए हैं, 6 एरियाज ऑफ स्टडीज बताई गई है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। करिकुलम में मॉरल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स रहने चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट्स होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।